नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल में पुष्पेंद्र का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, विवेकानंद इंटर कॉलेज की तरफ से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें मैं आपको क्लास 12 का मैथ बता रहा हूं, जिसमें मैंने आपको समाकलन स्टार्ट करवाया है। अब उसी के आगे आपको देखना, तो मैंने 2 वीडियो डाली है समाकलन के आपके लिए। इसके आगे मैं पार्ट 3 डालने जा रहा हूँ इसमें। और अभी तक मैंने जितना भी आपको समाकलन बताया, उसमें आपको समाकलन के फॉर्मूले और सिंपल समाकलन जो सिंपल फंक्शन होते हैं उनके समाकलन मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको उसी के आगे कुछ ऐसे फॉर्मूलों का समाकलन बताने जा रहा हूँ, जिसमें क्या होगा, डायरेक्ट हमारा जो तीन फॉर्मूले बताए हैं मैंने, वो फॉर्मूले नहीं आपके काम आएंगे। उसके आगे हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन लेके क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। जैसे कि हमें कोई क्वेश्चन दिया हो और डायरेक्ट फॉर्मूला ना हो, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो भी प्रतिस्थापन होगा अपना कोई, उसको हम लगा के कोशिश करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, हल हो। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास इसके आगे कहने के लिए ध्यान दिया जाए, तो जो अब आगे आएंगे वो अन्य फंक्शनों को समाकलन करने की विधियाँ होती हैं। तो अभी आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा प्रतिस्थापन विधि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, इसमें फंक्शन को कुछ मानेंगे और उसकी जगह पर कोई दूसरा फलन आएगा, उसको हम रख के सॉल्व करेंगे। जैसे अगर हमारा दिया हो समझ में कुछ नहीं स्टार्ट करते हैं इसमें, उसी के द्वारा आपको समझ में अच्छे से आएगा और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे दिया हुआ आपका x sin x², तो अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे मैं पहली बात तो 2 फंक्शन दिख रहे हैं, और दूसरी चीज जो दिख रही है वो क्या है, साइन में जो है x ना होगी, क्या दिया हुआ वहाँ पे x², क्योंकि हमें पता है साइन x का अवकलन में समाकलन में आता है, ना कि साइन x² का समाकलन आता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ये देखते हैं कि किसी को कुछ t मान के, अगर हम ध्यान दें कि यहाँ पे x² को क्या करें, t मान लें, ठीक है, और इसका अवकलन कराएंगे, जिससे क्या होता है dx, क्योंकि हमने इसको t माना हुआ है, तो हमारा पूरा फंक्शन किसमें चला जाएगा, t। ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम मानेंगे, हमारा जो दिया हुआ फंक्शन है वो भी क्या होगा, उसी में कन्वर्ट करना है हमें। वेरिएबल हमारा जो यहाँ पे होगा, जिसके सापेक्ष में समाकलन करना है, वही हमारा पूरे फलन में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए पूरे फलन में क्या है, x है। अब अगर हमने यहाँ पे t माना है, यहाँ पे x² की जगह पे, तो ये और ये भी क्या होने चाहिए, बदलने चाहिए, और क्या आना चाहिए, उनकी जगह पे t आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अवकलन कराना पड़ेगा, क्योंकि हमें dx चाहिए। तो अगर हम x² का अवकलन कराएंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 2x dx, और dt का अवकलन कराएंगे तो dt हो जाएगा। यहाँ पे समाकलन अवकलन जो होता है किसी के सापेक्ष नहीं कराया जाता है, सिंपली दोनों फलनों का अवकलन करा दिया जाता है। यहाँ से हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, dx बराबर आ गया हमारा dt/2x। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे हमारा हो जाएगा x sin t, और dx ही आ जाएगा dt/2x। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और फलन बन जाएगा हमारा sin t dt। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, साइन का अवकलन हमें पता है क्या होता है, cos t, सॉरी साइन का समाकलन जो होता है माइनस का cos t होता है। अब यहाँ पे देखो हमने माना क्या था, t दिया तो है नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, उसको वापस से जो हमारा फलन माना होता है वो रख दिया जाता है, वो एक कांस्टेंट है, पता है कि हम ऐड करते हैं इसमें समाकलन के बाद, तो क्या हो जाएगा हमारा +c। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात करें कि हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे हमें प्रतिस्थापन लगाना है। इसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या है, ये ध्यान देना पड़ता है हमें, जो भी हमारा फलन दिया हुआ है उस फलन में किसी फलन का अवकलन लिखा हुआ है क्या, ये देखते हैं सबसे पहले। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे हमारा क्या है, x² का अवकलन क्या लिखा हुआ है, x। ठीक है, संख्या से हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा, संख्या हम मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पे जैसे x² का अवकलन बनाएंगे तो 2x आ रहा है, जबकि यहाँ पे लिखा है x, तो 2 से गुणा 2 से हम भाग करा सकते हैं, वो हमारा मैटर नहीं है। मैटर हमें ये देखना है किसी फलन का अवकलन लिखा है, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि हाँ x² का अवकलन इसमें x लिखा है। तो जब भी हमारा कोई फलन इस तरीके से दिया हो कि हमारा सिंपल फॉर्मूला द्वारा समाकलन उसको ना कर पा रहे हैं, क्लियर,
जब हमारा सिंपल फॉर्मूला द्वारा समाकलन नहीं होगा तो हम सोचेंगे क्या कि अगला मेथड हमारे पास क्या है समाकलन करने का, प्रतिस्थापन। और प्रतिस्थापन में हमें जरूरी है कि ये पता होना चाहिए कि क्या इसमें किसी फलन का अवकलन लिखा है, अगर ऐसा है तो वहाँ पे हम प्रतिस्थापन लगा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसका है कि प्रतिस्थापन कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं और किस प्रकार लगाते हैं, ये 3 चीजें सीखना हमको बहुत जरूरी है। तो हमें ये मालूम चल रहा है कि जब भी हमारा फलन सिंपल समाकलन द्वारा समाकलन नहीं हो पा रहा हो, इसके आगे तो हमें क्या सोचना है कि क्या ये क्वेश्चन हमारा किसका, प्रतिस्थापन का है। तो प्रतिस्थापन में हमने देखा कि हम करते कैसे हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें जो फलन दिए हैं उन फलनों में किसी फलन का अवकलन लिखा है क्या, अगर ऐसा है तो उसी को हमें क्या करना होता है, टी मानना होता है, जिसका अवकलन लिखा होता है। ठीक है, बाकी मैं टी किसको मानते हैं वो मैं लिखवा दूंगा, ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। और मैं आपको एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ, उससे और थोड़ा सा क्लियर करें। जैसे सपोज दिया होता यही देखो थोड़ा सा, अगर हमारे पास लिखा होता sin 6x dx, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या sin 6x जैसा कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा है, या आप कह सकते हैं कि क्या sin 10x जैसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है। तो हमें मालूम है कि हमारे पास sin का सिर्फ sin x का ही फॉर्मूला है, इसके अलावा किसी का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तब क्या करेंगे हम, इसमें हमारा आ क्या रहा है 6x, जबकि हमें पता है इसका फॉर्मूला सिर्फ sin x का। तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6x को ही क्या मान लें, t मान लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अवकलन लाएंगे 6x dx का, x का अवकलन dx हो जाएगा और t का अवकलन dt हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा dx का मान निकल आएगा dt/6, ठीक है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि sin t dt और 1/6 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो sin का यहाँ पर देखो sin t बन गया, तो sin t का हमारे पास समाकलन है सीधा सीधा क्या हो जाएगा, माइनस का cos t प्लस c। लेकिन हमने माना है इसको, वापस इसको t का मान रखना पड़ेगा, तो 1/6 cos 6x प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें मालूम क्या चल रहा है कि यदि हमारा कोई फलन डायरेक्ट फंक्शन ना देके थोड़ा बहुत उसमें क्या करें किया गया हो, जो हमारा फॉर्मूले है उसमें चेंज किया गया हो, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, टी मान के या कोई भी उसमें सब्स्टिट्यूशन मान के हम क्या कर सकते हैं, उस फलन को अपने फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बाद जो भी हमारा समाकलन का फॉर्मूला लग रहा होगा उसमें समाकलन का फॉर्मूला लगा के उसको चेंज करा देते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन तुम्हारा, अगर हम इसका अब स्टैंडर्ड रूप देखें थोड़ा सा, तो हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे सब कुछ हमारा कोई फलन है x, इसका हमने इसमें अवकलन लिख दिया है gx, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा fx दिया होता है उसी fx को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अवकलन कराने के बाद अगर हम f dx कराएं और हमारा क्या आ जाए gx x, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा इसको हमने t माना है और ये हमारा इसके बाद dx आ जाएगा। इसमें हमें किसी के साथ संबंध नहीं करना है, मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, fx बराबर t माना है, इसका जो आ गया मान लीजिए इसको इतना समझ लीजिए, जो भी हमारा यहाँ पे फलन दिया हुआ इस तरीके से दिया हुआ कि कोई एक फलन fx है, उसका समाकलन होगा, अवकलन से लिखा हुआ gx dx। तो हम क्या करेंगे, fx को t मान लेंगे और t मानने के बाद पूरे फलन को हम किसमें कन्वर्ट करा देंगे, t में करा देंगे। इसके बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे यहाँ पे होगा उसमें हम gx को t मानेंगे, ठीक है। और gx का अवकलन कराएंगे तो हमारा dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसको हटाने के बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे t dt। इस तरीके से जो भी हमारा यहाँ पे दिया होगा उसमें हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट करा के अपना आंसर ज्ञात कर लेंगे। t की जगह पे यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ t ही आएगा, मतलब एक लीनियर इक्वेशन है, ये कुछ नहीं हो सकता और कोई भी फलन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। चलिए ये तो आपका थोड़ा सा इनपुट टाइप से हो गया कि इसमें हम कैसे प्रतिस्थापन भी लगाते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हो sin qx cos² x dx, ये दिया है, ठीक है।
तब क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान दें तो पता करो किसका इसमें अवकलन लिखा हुआ है। हमें पता है कि साइन का अवकलन कॉस होता है, कॉस का अवकलन साइन होता है। तो यहाँ पे हम किसी एक को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसको टी माना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे स्क्वायर ऑफ क्यूब है, मतलब इसका क्यूब है, इसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर हमारा किसी अवकलन का नहीं आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें, साइन क्यूब को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इस साइन स्क्वायर एक्स को और थोड़ा सा चेंज कराओ तो ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। प्रथम सर्वसंख्या से 10 की ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ साइन स्क्वायर का मान निकाल लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करा दें, इसमें ये बन जाएगा तुम्हारा साइन एक्स, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा बन जाएगा कॉस की पावर 4x इंटू डी। अब यहाँ पे हमने देखा है कि अगर हम कॉस को टी मान लें तो हमारा आउटपुट क्या जाएगा साइन टी, और ये हमारा साइन एक्स dx dt क्या बन जाएगा dt, और ये हमारा टी स्क्वायर, ये हमारा टी की पावर 4। इसके बाद हमारा पूरा बन जाएगा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टी में। तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, टी के सापेक्ष आसानी से समाकलन करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें क्या लिया है हमने, cos x बराबर क्या मान लेंगे टी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का साइन एक्स dx बराबर dt, और आगे लिख सकते हैं हम sin x dx बराबर माइनस का dt, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा पूरा चेंज होने के बाद ये आएगा हमारा sin x और dx बन गया क्या तुम्हारा माइनस का dt, माइनस बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा t स्क्वायर माइनस का t की पावर 4, और ये बन जाएगा हमारा dt, ठीक है। तो अब यहाँ समाकलन कराएंगे हम टी स्क्वायर डी टी, अलग अलग कर दिया इसको, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा टी की पावर 4 डी टी। तो इसमें क्या है, टी की पावर n वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा टी की पावर 3/3 प्लस टी की पावर 5/5 प्लस क्या हो जाएगा c, ठीक है। अब जो हमने टी माना होता है वापस हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मान रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे माइनस का cos x को हमने टी माना है, तो यहाँ हो जाएगा cos x की पावर 3/3 प्लस sin x यही cos ही रहेगा, cos x की पावर 5/5। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा समाकलन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जब भी तुम्हारा साइन और कॉस का क्वेश्चन आए तो उसमें पावर जो है इस तरीके से दो से लाकर दी हो, तो वहाँ पर हमें ये ध्यान देना होता है कि जिसकी विषम पावर हो उसको हम दो भागों में तोड़ देंगे, और इसके बाद जो दूसरा फंक्शन किया है उसमें इवन भाग को तोड़ देंगे, बचा जो ओड भाग था वो हमारा क्या होगा इस दूसरे को टी मानने से प्राप्त हो जाएगा, और ये और ये मिलकर क्या बन जाएगा हमारा टी बन जाएगा। तो उस टी को हम क्या कर देंगे रिमूव करा दिया जाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाता है क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज दिया हो तुम्हारा cos x minus sin x अपॉन cos x प्लस sin x, ये आपका समाकलन किया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, क्या हमें कोई सिंपल फॉर्मूले द्वारा को हल कर सकते हैं, यहाँ देखें तो कोई सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। अगर हम सोचें इसका फॉर्मूला अगर आगे चेंज कराने की कोशिश करें तब भी चेंज नहीं होने वाला है, तब फिर हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, प्रतिस्थापन का जब समूह हम क्या है प्रतिस्थापन कर सकते हैं। अगर हम प्रतिस्थापन से कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा फलन लिखा है उसमें देखेंगे क्या किसी का कोई इसमें डिफरेंशिएशन लिखा है, मतलब अवकलन लिखा है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो अगर नीचे वाले फंक्शन को देखें जो अपॉन में लिखा है उसको अगर हम टी माने और उसको अवकलन कराएं तो cos का अवकलन क्या होगा माइनस का sin x
और साइन का फलन क्या होता है, cos x मतलब cos माइनस sin x, ऊपर वाला फलन लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसी फलन को मान लेते हैं t मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम sin x प्लस cos x इक्वल टू, तो ये तुम्हारा cos x प्लस sin x लिखा है मैंने यहाँ पर, sin x प्लस cos x किया, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं होता, क्योंकि तुम्हें पता है चाहे हम 3 में 2 जोड़े तो 5 आना, या 5 में 2 जोड़े सॉरी 2 में 3 जोड़े तब भी हमारा क्या आना, 5 आना। तो हमारा अगर दोनों संख्या प्लस में तो आगे पीछे करने से हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। हाँ, अगर साइन बदली हुई है मतलब एक प्लस एक माइनस का है तो आगे पीछे करेंगे तो उनका चिन्ह भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा दोनों समान चिन्ह है तो हम कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी आगे किसी को पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अवकलन बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा d sin x प्लस cos x, और ये बन जाएगा हमारा t का अवकलन dt। तो यहाँ sin x का बन जाएगा हमारा cos x प्लस cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x उसके बाद यहाँ पे dx लिखा जाएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा dt। तो हमें दिख रहा है कि cos x माइनस sin x dx बराबर क्या आ जाएगा हमारा dt, नीचे में क्या बन गया t, ये बन जाएगा हमारा t dt। और हमारा t होता है जब हमारा x का समाकलन क्या होता है log x, ये क्या बन जाएगा हमारा log t प्लस क्या बन जाएगा c, t का मान वापस रख दिया जाएगा तो t का मान क्या आ जाएगा हमारा sin x प्लस cos, जो मानेंगे उसको हम वापस यहाँ वैल्यू पुट करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, समाकलन जो भी हमारे प्रतिस्थापन वाले क्वेश्चन हैं उनको हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप इतना करना है कि जो भी तुम्हारी नई एक्सरसाइज दी है प्रतिस्थापन की, उसके सारे क्वेश्चनों को आप देखिए एक बार कि क्या हम उसमें सब्स्टिट्यूशन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं ले पा रहे हैं क्यों नहीं ले पा रहे हैं वो देखिए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अब जब आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि किसको टी मानते हैं और किस तरीके से पहचानेंगे। कुछ मैं उसमें 5-6 मेथड को 5-6 जो कुछ ट्रिक टाइप से हैं जिससे आप पहचान सकते हैं जनरली हमें किसको टी मानना है, और उसके बाद हम आसानी से कोई भी प्रतिस्थापन का सवाल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इन क्वेश्चनों को करिए और वीडियो को लाइक करें। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो क्या होता है कि आप देखेंगे नहीं, आप लोग करते क्या हमने देखा है तो पिछले वीडियो में बहुत ज़्यादा वॉचिंग टाइम नहीं आ रहा क्योंकि आप लोग बहुत कम देखते हैं। तो अगर आप देख के खोल के छोड़ देंगे या थोड़ा बहुत देख के बंद कर देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप क्वेश्चन को पहले स्टार्टिंग से पूरे वीडियो को अंत तक देखें, इसके बाद जब आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हाँ यहाँ दिक्कत आ रही है या नहीं है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर कॉलेज वाले बच्चों के पास तो है ही है या नहीं है जिसके पास, तो उसमें आपको नंबर दिए दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप कमेंट करके या व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन डाल के उससे पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।